Good morning, respected members, and hello, dear students. Hi, this is CA Pratik. I welcome you all to my YouTube channel, GST and Customs Act Fun Learning. Today's topic is about updates on GST portal. Two new updates have come. First update is about delinking of invoice in credit notes. I will explain. And second is about matching tool with GST Act 2B. So these two updates have come. So first update, delinking of original tax invoice number against credit note. So first, let us understand with an example the issue and later the solution. Say for example, Toyota company is selling car. Now what it is doing? It is selling car to the dealers, motor car dealer for rupees say 10 lakh plus 18% GST. And the dealer आगे customer को sell कर रहा है for rupees 12 lakh plus 18% GST. So what the dealer is doing? Purchasing from Toyota company and then selling to the customer. Now this dealer is very good. He's selling n number of cars and he's buying n number of cars from Toyota. So Toyota made a contract, made an agreement with this dealer. क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया सुनो. ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920, पूरे फाइनेंशियल ईयर 1920 में अगर इस डीलर ने टोयोटा कंपनी से 100 कार खरीदे ना पूरे साल में, एक या दो कार नहीं, कितनी कार, 100 कार खरीद ली ना पूरे साल में, एक कार की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख प्लस 18%, तो 100 कार की कितनी हो जाएगी, 10 करोड़ प्लस 18% जीएसटी. सो अगर ये डीलर ने टोयोटा कंपनी से 10 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी प्लस जीएसटी पूरे साल में, तो एट द ईयर एंड टोयोटा कंपनी इनको डिस्काउंट देगा 10%. एंड पता है कितनी कार पे? ऑन ऑल द 100 कार पे डिस्काउंट देगा एट द ईयर एंड. ठीक है. सो पहले जब 1 2 5 कार बेची, नो डिस्काउंट, नो डिस्काउंट. पूरी 100 कार खरीदेगा तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, वो भी कब? एट द ईयर एंड. ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये अग्रीमेंट बना है. सो व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट? टोयोटा ने क्या बोला कि अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 में ये डीलर ने टोयोटा से 100 कार खरीदी, ओके, तो पहले तो टोयोटा ईच कार पे पूरा ही इनवॉइस बनाएगा 10 लाख प्लस जीएसटी, क्योंकि डिस्काउंट ईयर एंड में, तो पहले तो पूरा इनवॉइस बनेगा. टोयोटा 100 कार बेच रहा है, so कितने इनवॉइस बनाएगा? 100 सेपरेट टैक्स इनवॉइसेस एंड ईच इनवॉइस विल बी 10 लाख प्लस 18% जीएसटी. ऐसे 100 इनवॉइस बनाए, सो कितना हो जाएगा वैल्यू? 10 करोड़ प्लस 18% जीएसटी. अगर ये डीलर ने इतने वैल्यू की कार खरीदी, तो एट द ईयर एंड टोयोटा कंपनी विल गिव डिस्काउंट ऑन ऑल द 100 इनवॉइसेस. पूरे 100 इनवॉइस पूरे साल में जो जो थे, वो ईयर एंड पे 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल द 100 इनवॉइसेस. सो 10 करोड़ का 10% डिस्काउंट मिलेगा. इन शॉर्ट 1 करोड़ प्लस 18% जीएसटी का डिस्काउंट मिलेगा. कितना डिस्काउंट? 10 करोड़ का 10%, 1 करोड़ प्लस 18% जीएसटी का डिस्काउंट मिलेगा. अब सुनो प्रॉब्लम. ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 वो डीलर बहुत अच्छा था. ही परचेज्ड 100 कार, ले लिया उसने 100 कार, सो डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो गया 10%. अब क्वेश्चन आता है, टोयोटा को डिस्काउंट देना है तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट रेज करना है? कोई ट्राई करेगा? विच डॉक्यूमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू रेज अगर डिस्काउंट देना है? सुनो आंसर क्या है. टोयोटा, if they want to give discount, they have to raise one document known as credit note in GST, section 34 of the CGST Act. 1 crore plus 18% GST का credit note बनाना है. This is the document to give discount. Okay, so 31st March 2020 को टोयोटा कंपनी ने एक क्रेडिट नोट बनाया. आई एम एम्फसाइजिंग, एक क्रेडिट नोट बनाया. ये क्रेडिट नोट नंबर है कितने का? 1 करोड़ प्लस 18% जीएसटी. सो ये परफेक्ट हो गया. लेकिन चेक करो, अब टोयोटा को ये अपलोड करना है इन GSTR1. सो इश्यू देखो, अब टोयोटा कंपनी अपना GSTR1 देख रहा है, क्रेडिट नोट डिटेल डालनी है. ओके, सो ये डीलर का जीएसटी नंबर था, क्रेडिट नोट नंबर था, ये क्रेडिट नोट डेट था. यहाँ पे वो ओरिजिनल इनवॉइस मांग रहा है. ये टैब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मांग रहा है. भाई टोयोटा ने तो 100 इनवॉइस दिए थे, कौन सा नंबर लिखे, कौन सा नंबर लिखे यहाँ पे? क्योंकि क्रेडिट नोट में इट इज आस्किंग के कौन से इनवॉइस के सामने डिस्काउंट दे रहा है. आई रिपीट, कौन से इनवॉइस के सामने डिस्काउंट दे रहा है वो ये मांग रहा है. तो यहाँ तो 100 इनवॉइस है, मैं कौन सा लिखूं? सो टोयोटा कंफ्यूज हो गया कि क्या करे. सो टोयोटा ने नया रास्ता सोचा.
कि 100 इनवॉइस है, कौन सा इनवॉइस नंबर लिखो क्रेडिट नोट में मालूम नहीं पड़ रहा। सो टोयोटा ने सेकंड रास्ता सोचा। सुनो क्या सोचा। टोयोटा ने सोचा कि वो 100 इनवॉइस के सामने वैसे 100 एंट्री करेगा, बट क्रेडिट नोट एक ही बनाएगा। मतलब एक ही क्रेडिट नोट होगी, बट वो 100 बार वो एक ही क्रेडिट नोट के सामने अलग 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 इनवॉइस नंबर लिखेगा। एक ही क्रेडिट नोट नंबर CR101 के सामने 100 वो ऐसी एंट्री करेगा। चलो वो भी चेक कर लेते हैं क्या पोर्टल अलाउ करता है। तो ये देखो यहाँ पे, ये मैंने डेबिट क्रेडिट नोट एक ही क्रेडिट नोट है, उसके सामने मैंने एक इनवॉइस बना दिया था। अब ये मैं दूसरा इनवॉइस सेम क्रेडिट नोट के सामने दूसरा इनवॉइस की एंट्री करता हूँ। यहाँ पे वो भी वो एरर थ्रो करता है कि ये क्रेडिट नोट के सामने ऑलरेडी एक इनवॉइस है, तो सेम क्रेडिट नोट के सामने दूसरा इनवॉइस अलाउ नहीं कर रहा। सो यू नो व्हाट द इश्यू वाज? द इश्यू वाज सिंस देयर वर 100 इनवॉइसेस, विच इनवॉइस नंबर लिखना है पता नहीं चल रहा है। सो यहाँ पे टोयोटा कंपनी रजिस्टर्ड पर्सन को अगेंस्ट ईच इनवॉइस सेपरेट क्रेडिट नोट बनानी थी। सिंस टोयोटा ने 100 इनवॉइसेस बनाए थे, तो टोयोटा को कितने क्रेडिट नोट बनाने पड़ रहे थे? 100 separate credit note. What nonsense. Yes, this was an issue. Toyota company was required to raise 100 separate credit note, and Toyota company was required to pass 100 separate entry in that tab of GSTR1. This was an issue. अब ये हेवीली अपोज हो रहा था कब से, बट फाइनली गवर्नमेंट जागी एंड GSTR1 में एक मेजर अपडेट आ गया। व्हाट इज दिस अपडेट? यू नो, दे हैव डीलिंकिंग ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर अगेंस्ट क्रेडिट नोट। ये जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर का कॉलम था ना, वो हट गया। ये देखो, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखो, आप अभी GSTR1 सपोज आप ओपन करो अगस्त या कोई भी मंथ का, तो देखो अब आप क्रेडिट डेबिट नोट डिटेल में जाओ, आपको दिख रहा है वो ओरिजिनल इनवॉइस का वो टैब ही हट गया। डेबिट क्रेडिट नोट नंबर है, डेबिट क्रेडिट नोट डेट है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस डेट का टैब डिलीट हो चुका। सो नाउ व्हाट इज द आंसर? नाउ व्हाट विल टोयोटा डू अगेंस्ट ऑल 100 इनवॉइस? जो भी 100 इनवॉइसेस थे, टोयोटा उसके सामने ये डीलर को सिर्फ एक क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता है ऑफ 1 crore plus 18% GST। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये मेजर अपडेट आया है जो ऑल रजिस्टर्ड पर्सन वेर वेटिंग, क्योंकि एक इनवॉइस के सामने एक ही क्रेडिट नोट अलाउ कर रहा था। तो 500 इनवॉइस है तो 500 क्रेडिट नोट बनाओ, 1 लाख इनवॉइस है तो 1 लाख क्रेडिट नोट बताओ। हैव वी गॉन इनसेन? सो नाउ दिस इज द सॉल्यूशन, that this original invoice number tab is deleted, and now against multiple invoice you can pass only one credit note. This was our first update. Correct. Now I will take you to the second update, matching offline tool. यार ये क्या है समझते हैं। सपोज आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, मैं बायर हूं, मैंने ये सेलर से कुछ गुड्स खरीदे 1 लाख प्लस 12% GST, ये सेलर से गुड्स खरीदे, ठीक है। अब ये सेलर क्या करेगा? ये एक रिटर्न भरेगा GSTR1, और ये जो GSTR1 भरता है उसके बेस पे ये सारा 12,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे 2A में ऑटो पॉपुलेट होता है, मैं व्यू कर सकता हूँ। एंड सिर्फ 2A में नहीं, अब एक नए फॉर्म 2B में भी ये मेरे ऑटो पॉपुलेट होगा। सो GSTR1 जो सेलर भरेगा उसके बेस पे ये पूरा इनवॉइस मेरे 2A एंड 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। करेक्ट। सो ये देखो, अब मैं मेरा 2A एंड 2B आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है 2A, यहाँ भी जो सेलर ने डिटेल डाली वो ऑटो पॉपुलेट होगी, और ये 2B जो सेलर ने यहाँ भी डिटेल डाली यहाँ भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। करेक्ट। अब सुनो, सपोज आई एम अ बायर, मैंने मल्टीपल सप्लायर से गुड्स खरीदे थे, ये चारों लोगों से खरीदे थे। ये सभी लोग अपना GSTR1 रिटर्न भरेंगे एंड इनवॉइस की डिटेल डालेंगे। ये लोग जो भी इनवॉइस इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स डालेंगे ये सब मेरे 2B में ऑटो पॉपुलेट होगी। करेक्ट। सो ये एक फैसिलिटी है, ये एक अच्छी फैसिलिटी है। अब इश्यू क्या है? नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द इश्यू। से आई एम अ बायर, ये मेरा GSTR2B है, मैंने ये सर से गुड्स खरीदा, ही इज अ सप्लायर, इन्होंने मुझे गुड्स सेल किए 1 लाख प्लस 12% GST, इन्होंने करेक्ट GSTR1 भरा, सो ये 12,000 का ITC मेरे 2B में ऑटो पॉपुलेट हो गया। वेरी गुड। सेकेंड इश्यू, ठीक है। सेकेंड, मैंने ये सप्लायर से भी गुड्स खरीद सर्विसेज ली थी,
3 लाख प्लस 18%। करेक्ट। सो इसने भी जीएसटी रिटर्न करेक्टली भरा। इसकी इनवॉइस की डिटेल्स 3 लाख पे 18% गिनो तो होता है 54,000। ये भी मेरे 2B में ऑटो पॉपुलेट हो गया। सो ये भी मेरे 2B में आ गया 54,000। लेकिन मैंने ये सर से सर्विसेज ली थी 5 लाख प्लस 18%, 90,000 का जीएसटी मैंने भरा था। लेकिन ये सर ने GSTR1 भरा ही नहीं है। फॉर सम रीजन इट डिड नॉट फाइल GSTR1। सो ये जो 90,000 का आईटीसी था यार, वो तो मेरे 2B में पॉपुलेट ही नहीं हुआ बिकॉज ही हैज नॉट फाइल्ड GSTR1। सो ये एक इश्यू है। सिमिलरली ये सर से मैंने गुड्स या सर्विसेज ली थी 2 लाख प्लस 12%, 24,000 का इनको भी जीएसटी भरा था। ये भाई साहब ने GSTR1 तो भरा बट मेरे बदले किसी और का जीएसटी नंबर लिख दिया। सो उसके 2B में चला गया। सो यार ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 24,000 ये भी मेरे 2B में ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ। सो कुछ कुछ डिटेल, कुछ कुछ सप्लायर का आईटीसी मेरे 2B में आया, कुछ कुछ सप्लायर का आईटीसी मेरे 2B में नहीं आया। सो जीएसटी पोर्टल पे ये इश्यू का एक अपडेट आया। ये एक इश्यू है जो हमेशा रहेगा। इसके लिए एक अपडेट आया नोन एज मैचिंग ऑफलाइन टूल। ठीक है। सो क्या होगा, सपोज आई एम अ रिसिपिएंट, मैंने पूरे मंथ में जो भी जीएसटी पे किया, परचेज, सर्विस, कैपिटल गुड, इन शॉर्ट मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर और परचेज रजिस्टर, जो भी मैंने गुड्स, सर्विस, कैपिटल गुड्स खरीदे उस पे जो भी जीएसटी पे किया है, ये मैं कंपेयर कर सकता हूं विथ माय ऑटो पॉपुलेटेड 2B। मेरा जो भी एक्चुअल परचेज है एंड जो भी मेरा 2B ऑटो पॉपुलेट है, आई कैन कंपेयर थ्रू दिस मैचिंग ऑफलाइन टूल। ठीक है। तो ये देखो कैसे है ये टूल। आप लोग अब डाउनलोड सेक्शन में ऑफलाइन टूल में आपको दिखेगा मैचिंग ऑफलाइन टूल। आप यहाँ पे जाओ, आप ये डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही डाउनलोड करोगे इस तरीके से ओपन होगा एंड मैचिंग ऑफलाइन टूल स्टार्ट होगा। अब ये देखो GSTR 2B मैचिंग ऑफलाइन टूल, आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक है, आपको ये इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर लैपटॉप में एंड देन ये शुरू हो जाएगा। अब आप परचेज रजिस्टर ओपन करो। पूरे मंथ में से अगस्त मंथ में आपने जो भी परचेज किया था जिसपे आपने जीएसटी भरा, आप यहाँ पे डिटेल्स लिख दो। जिन जिन सप्लायर से खरीदा सारी डिटेल लिख सकते हो, आप रो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सप्लायर की डिटेल्स डालनी है, इनवॉइस की डिटेल्स डालनी है, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, कितना नेट वैल्यू, जीएसटी, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी है। फिर आपने वो डाउनलोड किया था ना, वहां आप अपने क्लाइंट की डिटेल्स डाल दो। ओके, क्लाइंट, और आपको कौन से मंथ के सामने कंपेयर करना है वो करो। सो मैं अगस्त मंथ कर रहा हूँ। सो ये यहाँ पे कुछ पूछ रहा है ऑटो ड्राफ्टेड GSTR 2B। ये देखो वो पूछ रहा है ऑटो ड्राफ्टेड GSTR 2B और वो मांग रहा है JSN फाइल, वो मांग रहा है 2B की JSN फाइल। अब JSN फाइल मुझे कहाँ से मिलेगी, मैं अपना लॉगिन करूंगा एंड यहाँ पे देखो ऑटो ड्राफ्टेड 2B में मैं ये JSN फाइल डाउनलोड करूंगा। करेक्ट। जैसे ही डाउनलोड करूंगा अब मैं यहाँ पे ओपन करूंगा तो जो भी 2B का ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है वो खींच लेगा। नाउ इट विल कंपेयर जो मेरा एक्सेल फाइल विद दिस JSN 2B एंड ये मुझे एक मैचिंग रिपोर्ट देगा, कुछ व्यू एंड मैच इस तरीके से। ठीक है, ये देखेगा कि जो भी मेरा परचेज रजिस्टर है एंड जो भी ये JSN फाइल ऑटो पॉपुलेटेड 2B है उसका ये कंपैरिजन शीट देगा एंड मिसमैच रिपोर्ट भी जनरेट करके देगा। ओके, सो ये हमारा सेकेंड अपडेट है कि जो भी सेलर अपलोड करता है GSTR1 मेरे 2B में आता है। इसका JSN फाइल मैं कंपेयर कर सकता हूं विथ माय परचेज रजिस्टर, एक्चुअल परचेज जो भी है सही वो अलाउ होगा एंड जो भी मिसमैच होगा आई थिंक इन फ्यूचर वो डिसअलाउ हो जाएगा, आप उसका आईटीसी नहीं ले पाओगे। सो दिस वर द 2 अपडेट्स रिगार्डिंग GST। ठीक है। सो ये हमारे अपडेट्स है ऑन GST पोर्टल। ऐसे मैं अपडेट्स डालता रहूंगा। जस्ट वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ, CA कॉस्ट अकाउंटेंट CA स्टूडेंट्स जो फाइनल में हो या इंटर में हो, मैं लेकर आया हूँ पेन ड्राइव लेक्चर्स उनके लिए, ई लर्निंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, पूरे GST के सारे टॉपिक्स, केस स्टडी, एग्जाम, सब कुछ इसमें कवर्ड है। आपको सारे वीडियोस मिलेंगे और उसमें मैं आपको नोट्स भी शेयर करूंगा। ठीक है। एंड सिर्फ CA स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है, ऑफिस एम्प्लॉयज हो आप लोग, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, इफ यू वांट टू गेन कंप्लीट नॉलेज ऑफ GST, कैसे रिटर्न्स भरते, ई वे बिल्स, GSTR एनुअल रिटर्न ऑडिट कैसे करते, ये सब के लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको अलोंग विद नोट्स। करेक्ट। सो ये आपको सब कुछ मिलेगा
और कौन से टॉपिक है ये सारे, इंट्रोडक्शन है, सप्लाई, प्लेस, वैल्यू, टाइम ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्ट्रेशन, रिवर्स चार्ज, इंपोर्ट, जॉब वर्क पे कैसे होता है, एडवांस चैप्टर्स लाइक एडवांस रूलिंग, एंटी प्रॉफिट, असेसमेंट, इंस्पेक्शन, उसके एफएक्यूज क्या होते हैं, ई वे बिल, प्रैक्टिकली जीएसटी रिटर्न्स कैसे भरते हैं, ई वे बिल कैसे करते हैं, एंड देन सम स्पेसिफिक केस स्टडीज लाइक सेक्टर वाइज, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पे जीएसटी, एजुकेशन इंडस्ट्री पे जीएसटी कैसे वर्क करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी आई विल बी टेकिंग केस स्टडीज लेक्चर। मैंने कुछ रिकॉर्डेड एडवांस रूलिंग रियल लाइफ केस स्टडीज लिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे। करेक्ट। एंड सम पास्ट पेपर एग्जाम्स भी जो स्टूडेंट्स के लिए है, ये पास्ट पेपर एग्जाम्स वो आप देख सकते हो, पूरे आंसर भी वहां पे आपको मिलेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो एडिशनल लाइव लेक्चर्स भी होंगे, 1-to-1 भी होगा या फिर ग्रुप में भी कर सकते हैं। अगर आप इंटर स्टूडेंट हो तो फीस है सिर्फ 2299 पर पेन ड्राइव। अगर आप फाइनल सीए स्टूडेंट हो तो 2599 है, और अगर आप प्रोफेशनल्स हो तो फीस इज 2899 पर पेन ड्राइव। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो इस पे। ठीक है। आई होप दिस लेक्चर वाज यूजफुल, आपको इस टॉपिक पे मजा आया हो। ऐसे अपडेट्स मैं रोज डालता रहूंगा। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चाहे तो आप शेयर कर सकते हो ये वीडियो, एंड कोई भी आपके सजेशंस हो, अपडेट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। गुड बाय, सी यू।